प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कहानी को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में राजा रहा करते थे। गुरु भाई बहना, वो राजा जो थे, राजा आज बड़ा राजा थे, उनके पास बहुत धन था, लेकिन उनका रानी कितना थी उसका कोई गिनती नहीं था। राजा साहब की रानी कितना थी उसका कोई गिनती नहीं। राजा साहब का काम यही था गुरु भाई बहना कि राज में जिनका बहू बेटियां अच्छा लगे, सुंदर हो, उस पे राजा साहब अपना नजर गड़ा के और अपना अर्धांगिनी बना के घर में ले आते थे और रानी कहलाती थी। गुरु भाई बहना, राजा को खुद नहीं पता था कि मेरा रानी कितना है। गुरु भाई बहना, राजा का यही काम था। राजा जो थे, राजा के डर से कोई जिसका सुंदर बेटी रहती थी, राजा के सामने वो नहीं आने देती थी। राजा को देख के डर से छुप जाती थी, अपने बेटिया को छुपा लेती थी उसकी माँ। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि नदी के किनारे राजा साहब, राजा को नाम राजा तपोल था। राजा तपोल नदी के किनारे घूम रहे थे और एक सुंदर युवती गुरु भाई बहना, 16 वर्ष की कन्या, बहुत सुंदर, चांद जैसा चमकता चेहरा, कोमल शरीर वाली, बेहोश पड़ी थी। ये राजा देखे तो इनका तो मन में लालच आ गया। गुरु भाई बहना कहते हैं कि अरे, इतना सुंदर कन्या तो आज तक देखा ही नहीं मैं। गुरु भाई बहना, राजा का उम्र 80 वर्ष का था। राजा का जो शरीर था वो कांपता था चलने में, हड्डियां से मांस छोड़ दिया था, वो भी ढुल गया था, लेकिन राजा का मन वही था कि हम ब्याह कर लेंगे इससे। गुरु भाई बहना जब उस कन्या को देखे, बेचारी बेहोश कन्या के, तो अपने सेना से कह के राजमहल में ले आए और राजमहल में लाकर उसे पानी का छींटे मारने लगे, वैद्य जी को बुलाकर औषधियां देने लगे। धीरे धीरे उस कन्या को 2 से 3 दिन में होश आ गया। जब होश आ गया तो उनका जो पहली रानी थी गुरु भाई बहना, रानी, उनका नाम रानी पद्मिनी था। पहली रानी का नाम पद्मिनी था। तो पद्मिनी जो थी राजा के, ऐसे तो राजा बहुत सारे ब्याह किए थे, लेकिन बस कोई 2 दिन के लिए पत्नी बनी थी, कोई 4 दिन के लिए, कोई महीना दिन के लिए। असल पत्नी वही थी जो राजा सबसे पहले ब्याह किए थे। वो कभी साथ नहीं छोड़ती थी गुरु भाई बहना। तो रानी कहती है कि महाराज, ये कौन है? इस कन्या को आप कहां से लाए हैं? तो राजा कहते हैं कि सुनो, ये जो कन्या है बिमला, तुम्हारा सवत होने वाली है।
रानी पद्मिनी कहती है कि महाराज क्या आपको बोलने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? इतना कम उम्र का आपका तो बेटी भी नहीं है, ये कैसे पत्नी बन सकती है? लेकिन राजा हट कर दिए। और लड़की का जब होश आया, गुरु भाई बना, तो लड़की कहती है कि मैं कहाँ हूं? राजा कहते हैं कि सुनो, तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो, तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती मेरा नाम तो बिमला है, मेरा नाम बिमला है और मैं राजकुमारी हूं। मेरा जो नगर है गंगा के तट पे है। मेरे पिताजी बहुत अच्छा राजा हैं, बड़ा राजा हैं और भगवान का भक्त हैं। ये राजा बोला कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तुमसे ब्याह करने वाला हूं। आज से तीसरा दिन तुम्हारे मांग में सिंदूर भर के और अपना पत्नी बनाऊंगा। तो गुरुभाई बना, ये बेचारी राजकुमारी कहती है कि महाराज आप तो मेरे पिता के समान भी नहीं हैं, मेरे पिताजी के पिता के समान हैं और मुझसे ब्याह करना चाहते हैं। राजा कहते हैं मैं आज तक किसी को बात नहीं सुना हूं, जो फल को मैंने देख लिया वो तोड़कर घर ले आता हूं, कहीं छोड़ता नहीं हूं। जो मेरे मन में बस जाता है वही मैं करता हूं। गुरु भाई बनाए, लड़की बोली कि महाराज आप मुझे पाने का जिद छोड़ दें, मैं भगवान का सच्चे भक्त हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। यदि आप ऐसा ही हट करेंगे तो आपका राज मैं बर्बाद करके धर दूंगी। राजा कहते हैं राज का मुझे कोई चिंता नहीं। गुरु भाई बहना, लड़की बोली कि तो महाराज ठीक है, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। हाथवा जोड़ी सुरु जामना वाले, अरे सुरु जामना वाले हो, सूरज बाबा हो न सहाय रे की। सातवे के होई बाई तोहा रो पुजारी आय रे, तोहा रो पुजारी आजी, डोल जयते इंद्रा के आसानी रे की। हाथवा जोड़ी शिवा के मनावाले, अरे शिवा के मनावाले जी, सुनो सेवाया राजा हमारन रे की। सातवा के होए ती गुरु तोहा रे सेवा की आय जी, तोहा री सेवा की आजी, डोल जयते तोहारो आसान मरे की। हाथवा जोड़ी पिता के सुमेरा ले, अरे माता के सुमेरा ले जी, कन्या पर लो भी पाती अरे की। सूतले में हालन राजा उठलन चकचहाई, अरे उठलन चकचहाई जी, कन्या पर परी गल भी पाती अरे की। गुरु भाई बना, जो लड़की थी अपना हाथ जोड़ के भगवान से विनती करने लगी कि हे भगवान, आज इसी क्षण और इसी वक्त मुझ पे सहायता हो जाइए भगवान, आज मैं भारी मुसीबतों में फंस गया हूं। गुरु भाई बना, लड़की कहती है कि महाराज
ठीक है ब्याह कीजिएगा मुझसे, लेकिन 7 दिन का वक्त मुझे चाहिए। इसी राजमहल में आपके रहेंगे, लेकिन 7वां दिन तक आपसे ब्याह नहीं कर सकते हैं, 8वां दिन आपसे ब्याह कर लेंगे। गुरु भाई बहना, ये बेचारी जाके शिव मंदिर में बैठ गई और शिव मंदिर का जो गेट था वो लगा ली और बिना अन्न बिना पानी के कहती है कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय कैसे हो रहा है। राजकुमारी अपना जान अड़ा दी गुरु भाई बहना, कहती है कि आपके शिवलिंग पे अपना सिर पटक के फोड़ लेंगे। गुरु भाई बहना, राजकुमारी बिमला के पिता जो थे, गंगा के तट पर जिनका गांव था, वो अच्छे राजा थे, भगवान के भक्त थे और कचहरी में बैठे हुए थे और भगवान भोलेनाथ के दूत एक सेनापति बन के उनके पास गया और कहता है कि महाराज, आपका बेटी जो है दूसरे राज में राजा के चंगुल में फंसा हुआ है और 80 वर्ष के राजा है, वो कहता है ब्याह करने के लिए आप यदि बेटी को लाना चाहते हैं राजकुमारी विमला को, तो उस पर उसका राज पे आक्रमण करके चढ़ाई करके राजा के बंदी बना के और अपना बेटी को उसका चंगुल से छुड़ाइए। गुरु भाई बहना, अपने भक्त के लाज बचाने के लिए भगवान स्वयं पहुंचे राजा के द्वार में सेना बन के। राजा जो थे, राजा अपने दूत सेना को लेकर, सबको लेकर गुरु भाई बहना राजा के राज में आ पहुंचे। राजा को कोई पता नहीं, राजा को तो लग रहा था कि अकेली लड़की क्या कर सकती है, क्या मुझसे युद्ध करेगी। राजा तो शादी का तैयारी में लगे हुए थे, अपने पूरे राज में चिट्ठियां बंटवा रहे थे कि राजा का फिर से ब्याह है। गुरु भाई बहना, पूरे राज उनका शादी ब्याह का तैयारी में लगा हुआ था। उधर सेना लोग तैयारी कर दिए, चढ़ाई कर दिए राजा के राज में, और राजा के प्रजा को एक का भी नहीं मारे, केवल राजा को बंदी बना लिए। राजा के बंदी बना के गुरु भाई बहना और कहते हैं कि बोलो, क्या तू इससे ब्याह करना चाहता हो। ये राजा बोला, हाँ हम इससे ब्याह करना चाहते हैं। गुरु भाई बहना, जो रानी थी राजा की, जो पहली रानी, रानी बिमला के पिता कहते हैं कि तो ठीक है, मेरा बेटी से ब्याह कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा पत्नी को अपने घर ले जाते हैं, क्या शोभा देगा। और जब उसके पत्नी को राजकुमारी बिमला के पिता हाथ पकड़े तो राजा अपना गर्दन पे तेगा चला लिए। राजा अपने गर्दन पे तेगा चला लिए कि मेरे होते हुए मेरा पत्नी का हाथ कैसे थाम लिया। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे कि आज राजा को अच्छा लोग मिला, अच्छे से पटरी पड़ा है। राजा ने दूसरे बहू बेटिया को अपने नजर में गड़ा के, अपने नजर में चुभा के और उससे ब्याह कर लेते थे। आज जब राजा के बराबरी के लोग पहुंचे तो राजा शर्म के मारे अपना गर्दन काट लिया। गुरु भाई बहना, सारा लोग ये लीला देखते रह गए और ये जो रानी थी, रानी कहती है कि जो हुआ जो अच्छा हुआ, मेरे पति जो थे पापी थे और जब रावण भी पाप किया था तो उसका भी विनाश होने में देर नहीं लगा था, सोने का लंका भस्म हो गया था, उसका 100 पुत्र का बलि चढ़ गया था, 100 पुत्र मारे गए थे, भाई जो था मारे गए थे, जितना उनका वहां के प्रजा थे सब मारे गए थे, कोई नहीं जीवित रहे थे। तो आज ये प्रजा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पति पाप किए थे तो मेरे पति का ही ये सब हुआ।
गुरु भाई बहना, राजा का मरने का खबर सुन के सारा राज पूरा उत्सव मनाया, खुशियां मनाया, किसी का चेहरे पे उदासी नहीं। सारा लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। राजा पापी था, इसीलिए अपना तेगा से अपने गर्दन को काट लिया। और गुरु भाई बहना, जब राजा की प्राण त्यागने का प्रजा सुने, पूरे प्रजा झूम उठे और खुशियां मनाए। सारी प्रजा को लगा कि चलो अच्छा हुआ, जो राजा किया वो अपने आप कर दिया, दूसरों को बहुत सताता था, तो एक दिन उसे उसी कन्या के कारण अपना प्राण देना पड़ा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।